कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग सबको। मस्त हो, खुश हो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, ठीक? और कुछ आ रहा है मजा एग्जाम की तैयारी करने में? मजा तो ठंडी में आता ही होगा। क्या आ रहा है सबको मजा? एकदम क्या मस्ती से कम्बल ओढ़ करके एकदम अंदर में ऑब्जेक्टिव याद करता है। टॉर्च जलाता है कि मोबाइल जलाता है? मोबाइल ही जलाता होगा, टॉर्च तो नहीं रखता होगा। टॉर्च तो पूरे पुराने लोग रखते थे नहीं। मोबाइल सब रखता होगा एकदम अंदर में। छोटा रील्स तो सब भेज सकता होगा नहीं। कान में ईयरफोन लगाए और शुरू हो गया नहीं करते हो? देखो अभी तैयारी करना है, ठंड का मौसम है, एकदम मस्ती से तैयारी करना है। साग भात खाना है, अब तैयारी करना है, ठीक है? अभी बत्थू का साग मिलता है मार्केट में, खाओ और मस्ती से तैयारी करो। और उससे भी नहीं हो तो अभी संतरा मिलता है मार्केट में, उसको खाओ, तैयारी करो, ठीक है? सब मस्त हो ना? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग से क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए थे 2011 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के नियम कौन पूरक कौन है? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कौन क्या है वो नहीं दिया गया है, मानना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा। ऊंचाई 6 मीटर है, आंसर दे दिया है, सिद्ध करना है ऊंचाई 6 मीटर है। आपको लाना है 6 मीटर, सिद्ध करके जैसे भी लाओ, ठीक है? तो सबसे पहले समझना है कि मीनार के आधार से कह रहा है। कहां से कह रहा है? मीनार के आधार से कह रहा है और एक सरल रेखा में कह रहा है, ठीक है? एक सरल रेखा में मीनार के आधार मान लिया जाए कि ये मीनार का आधार हो गया, आधार, और ये मीनार हो गया, ठीक है? थोड़ा लाइन सीधा खींचने दो। ये हो गया मीनार, ठीक है? ये क्या हो गया? मीनार हो गया, ठीक है? ये मीनार हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है? ये आधार हो गया, ठीक है? कह रहा है कि मीनार के आधार से, ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर है। तो सबसे पहले ये देखो, ये मीनार M ले लेते हैं और ये M ले लेते हैं। मीनार है MM, ठीक है? और इसकी जो आधार है वो ये हो गया। इसका नाम अलग रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं B, ठीक है? इसका नाम रख देते हैं B। और इसके बीच यानी कि NB क्या हो गया? आधार हो गया। और इसके मध्य बिंदु एक हो जाता है, ये सरल रेखा में है, इसका नाम रख दिए A, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये पूरक कोण है, ठीक है? नियम कोण क्या है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण तो 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो 90 डिग्री के मान को पूरक कोण बोलते हैं। तो इसका जो मान होगा M कोण MBN जो होगा, त्रिभुज MBN, वो कोण MBN कितना होगा? ये होगा थीटा, इसको मान लिया थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? MBN ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है? 90 डिग्री माइनस थीटा, समझिए? कोण MBN, देखो कोण जो है MBN क्या हो गया? यहाँ पे लिखेंगे कोण MBN थीटा और कोण MAP, ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो होगा ना? ये होगा कि नहीं होगा? यही होगा, समझिए? ये MBN ले लिए थीटा, ठीक है? क्योंकि यह 90 डिग्री का है, पूरक कोण ही कह रहा है ना, यही कह रहा है, पूरक कोण कह रहा है ना? तो 90 डिग्री कोण को पूरक कोण बोलते हैं। और समपूरक कोण कितने डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री कोण को समपूरक कोण बोलते हैं। यहाँ पूरक कोण बोल रहा है, तो 90 डिग्री कोण हो गया पूरक कोण। तो कोण MBN थीटा हो गया, कोण MAP 90 डिग्री माइनस थीटा। ये माना, ठीक ना? माना, ठीक ना? ये माना और ये माना, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहां से क्या करना है, अलग अलग पार्ट से अब हल करेंगे।
ठीक है, अलग अलग पार्ट से क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किससे, समकोण त्रिभुज MBN से लेते हैं, MBN से, MBN में ऐसा लिखते हैं, MBN में, ठीक है। तो tan थीटा लिखेंगे, तब tan थीटा लिखेंगे। अब देखो tan, कभी-कभी बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि tan थीटा क्यों लेंगे, और भी कुछ ले सकते हैं। तो देखो ऐसा नहीं करना है, हमको P और B से कंपैरिजन करना है, हमको कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, कर्ण से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर जोड़ने का तो P बटे B होता है, पता है ना, ये सबको याद किया हो। तो tan थीटा हम P और B से इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, तो P बटे P किसका होता है, tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ पे क्या लिए हैं, MBN, तो tan थीटा क्या होगा, PA हो गया, BA हो गया, हाँ PA हो गया, BA हो गया, BA हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम जितना भूल गए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 9 मीटर है, कितना मीटर है, ये 9 मीटर है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 मीटर है, ठीक है। तो tan थीटा क्या करेंगे, लिखेंगे MN बटे कितना, MN बटे NB, क्या लिखेंगे, NN बटे NB, या tan थीटा बराबर MN बटे कितना, 9, क्या लिखेंगे, M बटे N बटे 9, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं। अब देखो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समकोण त्रिभुज MAN से फिर इसको हल करेंगे, समकोण त्रिभुज MAN में, ठीक है, समकोण त्रिभुज MAN में। अब इसमें क्या लेंगे, इसमें भी लेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे MN बटे क्या लिखेंगे, अब AM लिखेंगे ना, ये NBN लिखेंगे, MN बटे NA, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होगा, क्या होगा, cot थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे cot थीटा बराबर MN बटे NA क्या दिया हुआ है, NA बताओ, NA, हाँ NA क्या दिया हुआ है, देखो यहां से यहां तक दिया हुआ है ना, ये 9 मीटर है, पूरे आधार कितना है, 9 मीटर है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, ये कितना है, 4 मीटर है, तो ये लिखेंगे 4 मीटर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये समीकरण सेकंड तैयार हो गया, समीकरण सेकंड तैयार हो गया, बोलो किसी को परेशानी, ठीक है, परेशानी नहीं होना चाहिए, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब cot थीटा बराबर MN बटे 4 हो गया, और यहाँ tan थीटा बराबर MN बटे 9। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को गुणा कर लेंगे, ठीक है, दोनों समीकरण को गुणा कर लेंगे, दोनों समीकरणों को गुणा करने पर अब दोनों समीकरणों को गुणा करेंगे, tan थीटा गुना cot थीटा, और इधर क्या करेंगे, MN बटे 9 गुना MN बटे 4, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा पता नहीं क्या होता है, एक होता है, आप देखो कैसे एक होता है वो भी बता देते हैं। tan थीटा बराबर P बटे B, cot थीटा बराबर B बटे P,
देखो तो कोना कोनी कट रहा है, क्या आ जाएगा? एक आएगा ना यहाँ पे, एक आएगा कि एक नहीं आएगा? यही है tan थीटा cot थीटा, क्या हो जाता है? यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एक, कोई दिक्कत नहीं। mn स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना mn स्क्वायर, अब बटेगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, या 36 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 36 बराबर mn स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं mn स्क्वायर बराबर 36। तो सबको मालूम है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में स्क्वायर रूट लग जाता है, तो वही करेंगे, mn का स्क्वायर हटा देंगे और यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट 36, ठीक है? या mn बराबर 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है ना, लिख देंगे यहाँ 6। क्या कर रहा था लाने के लिए? 6 मीटर आ गया, 6 मीटर, यही हो गया प्रमाणित हुआ, लिख दीजिए यहाँ पे प्रमाणित हुआ, ठीक है? प्रमाणित हुआ। बोलो मजा आया? आया मजा? समझ में आ गया सबको? समझ गया? बोलो ना, लिख दो कमेंट में समझ गए, यस सर यस सर यस सर यस सर, अब सर नहीं लिख देना, कोई यस सर लिखना, ठीक है? मजा आ गया क्वेश्चन समझ के? मजा आ जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन जो है ना चुटकी मसल देना, ठीक है? ऐसा मौका अगर मिले, ऐसा क्वेश्चन दिखे, मसल देना पकड़ के, कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। देखो फिगर बनाना सीख गया तो बस क्वेश्चन हल हो गया, जो है फिगरे में, देखो ना फिगर में है ना, कुछ किए फिगर को देख देख के हल कर दिए, फिगर बनाना सीख गया, त्रिकोणमिति कंप्लीट है। त्रिकोणमिति का याद है ना सबको फॉर्मूला? त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद है सबको? नहीं याद है तो कर लेना याद, ठीक है? तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करो ना, और सभी विद्यार्थी का पसंदीदा चैप्टर है ये त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से इतना भर के क्वेश्चन आता है कि 40 नंबर तक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता है, तो त्रिकोणमिति अच्छे से तैयारी कर लेना ताकि उससे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ऐसे से क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो क्वेश्चन तुम लोगों को लगेगा कि नहीं है क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे से क्वेश्चन का हम वीडियो बना देंगे कि तुम लोग वीडियो देख करके सभी क्वेश्चन आसानी से समझ जाओगे। देखो तो कितना आसान। अच्छा तुम ये लोग बताओ, आसान से बताएं कि बताएं? अगर तुम लोगों को लगता है कि हम आसान से समझाएं, पूरा अच्छे से समझाए हैं, तुमको लग रहा है कि नहीं सर आप अच्छे से बताए हैं, तो हमको लिख देना कमेंट में, सर हमें समझ में आ गया, अच्छा लगा क्लास, ठीक है? और जो नए बच्चे इससे जुड़ रहे हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब कर दोगे तो तभी हम मोटिवेट हो जाएंगे, हमको भी मोटिवेट करना है और तुमको भी मोटिवेट करेंगे। हम ऐसे से क्वेश्चन लेके आएंगे कि तुम्हारा अच्छा एग्जाम चलेगा, और हमको तुम मोटिवेट करोगे तो हम अच्छा क्वेश्चन को लेके आएंगे और हम खुश भी होंगे, नहीं मेरे बच्चे जो है ना अब हमको पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अब तो ये तो मांग रहे हैं, अब उसको थोड़ा ना मांग रहे हैं, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और अच्छा अगर क्लास लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है? इतना ही कहना है आपको और ज्यादा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन जो है बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना पॉज करके, ओके? थैंक यू।